हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, बिल्कुल अच्छे से समझना सारे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का जो ये आज का जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। क्या है? क्रैमर विधि, बोले तो क्रैमर मेथड है। समझना किस तरीके से हम करेंगे। जैसे आपको कोई लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे, समझिएगा क्या है, क्रैमर के नियम द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना। समझिए, क्रैमर के नियम मतलब क्रैमर विधि से आपको क्या है, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण समझ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, उन सभी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना होगा। चाहे वो दो इक्वेशन दिए हो, चाहे वो तीन इक्वेशन दिए हो, ठीक है, जो भी इक्वेशन गिवन हो उन सभी को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आपको देखेंगे। क्या? क्रैमर्स रूल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उन सभी को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, और आप जानते हो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसकी पावर वन होती है वो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है ना, रैखिक समीकरण होता है। जिसकी पावर दो होती है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, बोले तो द्विघात समीकरण होता है। तो इस तरीके से हमारे बच्चे सब कुछ जानते हैं, इतना तो पढ़ चुके हैं, सब कुछ आगे भी क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बहुत से टॉपिक आपको कवर करवा चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिएगा एक बार जरूर। ठीक है, क्या है, निम्न समीकरणों को क्रैमर के नियम से हल कीजिए। जैसे ये वन और टू, दो आपको लीनियर इक्वेशन दिए हैं, रैखिक समीकरण दिए हैं। इन रैखिक समीकरण से आपको क्या करना है, बस आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, बहुत ही सुपर अच्छा टॉपिक है। आपको कैसे करना है सॉल्व वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपको दो समीकरण दिए हैं, दो इक्वेशन दिए हैं, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरणों दिए गए समीकरणों दिए गए समीकरणों दिए गए समीकरणों के गुणांकों के गुणांकों गुणांकों से गुणांक सारणिक। ठीक है, क्या लिखेंगे, जैसे कि आपको इक्वेशन दी है तो आप लिखेंगे दिए गए समीकरणों के गुणांकों से गुणांक सारणिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गुणांक सारणिक। तो आपका क्या होगा, d इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसमें देखिए इनके गुणांक, इसमें x का गुणांक क्या है, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब समझते हो क्या, गुणांक, गुणांक का मतलब कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट आपका 3 है, यहाँ पर y का कॉफिशिएंट -2 है, यहाँ पर आपका 4 और ये आपका 1। तो हमने ये गुणांक सारणिक निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ से d की वैल्यू निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसमें करेंगे तो माइनस 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 प्लस, कितना हो जाएगा 8, है ना, और ऐड किया तो आपका 11 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये हमने गुणांक सारणिक लिख ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो निकल आई, अब हम लिखेंगे दिए गए समीकरण में, यहाँ पर ये समीकरण है, ठीक है, ये डी की वैल्यू है, गुणांक सारणिक है, डी के मान में हम अचर पद से विस्थापित करने पर दिए गए गुणांक सारणिक के प्रथम पद को, ठीक है, क्या लिखेंगे, गुणांक सारणिक जैसे ये है, तो को गुणांक सारणिक के प्रथम पद को अचर पद से विस्थापित करने पर, यहां पर आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, गुणांक सारणिक गुणांक सारणिक गुणांक सारणिक के प्रथम पद या फिर प्रथम स्तंभ को अचर पद से विस्थापित करने पर, मतलब समझना मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसका मतलब होता है विस्थापित
करने पर, इसका मतलब होता है हटाना। पहले वाले स्तंभ उसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, ये वाला आपका कॉलम आ जाएगा, मतलब ये वाला कॉलम हम यहाँ से हटाएंगे और ये वाली जो अचर पद की वैल्यू वो यहाँ पर पुट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी निकल के आएगी डी एक्स इक्वल टू, इसके अंदर प्रथम पद यही तो है, प्रथम स्तंभ ये है। अब तो स्तंभ को हटाएंगे तो आपको यहाँ कितने आ जाएगी 5 और 14। ठीक है, और लास्ट में आपका -2 और आपका 1। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, प्रसार करके कर देना है। तो यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 14 दूनी 28, 28 और 5 कितने हो जाएंगे 8 5 13, आपके 33 हो जाएंगे 33। ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू निकल के आई प्रथम पद गुणांक सारणी के प्रथम स्तंभ को अचर पद से विस्थापित करने पर, विस्थापित किया मतलब हटा दिया। अब क्या लिखेंगे, गुणांक सारणी के, यहाँ पर वही लिखेंगे गुणांक, गुणांक सारणिक, गुणांक सारणिक, गुणांक सारणिक के द्वितीय स्तंभ को, द्वितीय स्तंभ को, ठीक है, द्वितीय स्तंभ को अचर पद से विस्थापित करने पर, अचर पद से विस्थापित, विस्थापित करने पर, करने पर, इसका मतलब समझ रहे हो, विस्थापित करना मतलब हटाने पर। पहले हमने dx निकाला तो हमने इस प्रथम स्तंभ को हटा दिया, यहाँ पर वो अचर पद रख दिया। इसी तरीके से सेकंड आपका जब हम dy निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम स्तंभ तो जैसे का तैसा आपका 3 और 4, अब सेकंड वाला हट जाएगा आपका, मतलब -2 और 1 हट जाएगा, उसकी जगह आएगा 5 और 14। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करें, इन मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से 14 3 42 माइनस इसमें करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 22। तो ये dy की वैल्यू निकल के आई। अब हमें तो क्या सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, तो ये हम क्या करें, अब देखो हमने इसमें आपके पहले ही मैंने बता दिया कि आप क्या लिखोगे, सबसे पहले d निकालने के लिए दिए गए समीकरणों से, समीकरणों के गुणांकों से गुणांक सारणी लिखेंगे, तो d इक्वल टू ये निकाल लिया, यहाँ से निकल के आया। फिर हम dx की जो वैल्यू निकालेंगे, dx की वैल्यू उसमें लिखेंगे गुणांक सारणी के प्रथम स्तंभ को अचर पद से विस्थापित करने पर। फिर दूसरे के लिए निकालेंगे गुणांक सारणी के द्वितीय स्तंभ को अचर पद से विस्थापित करने पर। 3 अगर पद होते, 3 आपके टर्म होते, तो तृतीय स्तंभ को विस्थापित करने पर जितने टर्म होंगे उसको हटाएंगे। ठीक है, तो ये dx की वैल्यू निकला, ये dy की वैल्यू निकली। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू होता है dx अपॉन x, ये होता है। ठीक है, dx अपॉन dx अपॉन d होता है, क्या होता है dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू क्या है 33 अपॉन d की वैल्यू क्या है 11, जैसे ही डिवाइड किया तो आंसर 3, तो आपकी x की जो वैल्यू निकल के आई वो आपकी कितनी 3 निकल के आई। ठीक है, अब निकालें हम y की वैल्यू, तो y इक्वल टू dy अपॉन d, तो dy की वैल्यू 22 अपॉन इसकी 11, तो यहाँ से आएगी 2, तो आपकी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारी x की वैल्यू 3 निकल के आई और y की वैल्यू 2। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो वही है, आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर से वही करना है आपको, समझिएगा। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें 2 इक्वेशन थी, अब इसमें 3 इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे, निम्न समीकरणों को क्रैमर के नियम से हल कीजिए। भाई आपको क्या करना है, क्रैमर्स रूल से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्रैमर्स रूल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो चलो देखते हैं बच्चों, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की ओर चलो और लिख लेंगे सॉल्यूशन।
आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरणों दिए गए समीकरणों के गुणांकों से गुणांक सारणिक। ठीक है, गुणांक सारणिक इस तरीके जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखेंगे। ठीक है, आप लोग गुणांक सारणिक। तो गुणांक सारणिक जो होती है वो आपकी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे गुणांक। तो यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ 3 है पहले वाले इक्वेशन में, फिर 1 है। ठीक है, फिर लास्ट में आपका 2, फिर -1 और फिर आपका 3 है। यहाँ पर 1 -2 और आपका 5 है। ठीक है, ये आपकी क्या है, गुणांक सारणी बोले तो समझ रहे हो, कोफिशिएंट आपकी डिटरमाइन है। तो अब यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालना इन सारे को निकालना मैंने आपको बता चुकी, प्रचार करना कैसे। फर्स्ट A1 का करेंगे तो आपका इसे छुपाएंगे 5 का इसमें करेंगे तो -5, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 6 माइनस यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा, फिर माइनस का 3, फिर इसे छुपाएंगे ठीक है। 5 का 2 में करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा माइनस, इसे छुपाया 3 का 1 में करेंगे तो आपका 3 आएगा, फिर प्लस यहाँ से 1 का करेंगे तो इसे छुपाया माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ से इसमें से ये किया 1 होगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1, यहाँ से 7 का 3 में करेंगे तो आपका माइनस का 21। ठीक है, यहाँ से इसमें से ये माइनस का 3 क्लियर। अब यहाँ से ये इसमें से ये माइनस किया तो -2 और -21 तो माइनस का 32, ये निकल के आई डी की वैल्यू। अब क्या लिखेंगे, अब समझिएगा, बहुत सुपर अच्छा टॉपिक है, अच्छा नहीं बल्कि सब कुछ अच्छा है। तो पहले तो हमने ये निकाली डी की वैल्यू, अब हम निकालेंगे dx की वैल्यू। क्या निकालेंगे, dx। तो dx निकालने के लिए आप हिंदी में क्या लिखेंगे, दिए गए d की, ठीक है, d के प्रथम स्तंभ को अचर पद से विस्थापित करने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, d के प्रथम स्तंभ को अचर पद से विस्थापित करने पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे, आप समझ गए क्या लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे d के प्रथम स्तंभ को अचर पद से विस्थापित करने पर। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रथम स्तंभ ये है, ये हट जाएगा आपका, वहां क्या आएगा 5 4 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 4 और 4, लास्ट में दो टर्म आपके ये वाले 3 -1 आपका और 2। ठीक है, माइनस का 2, फिर आपका 1 और 3 और 5। अब इसका प्रचार करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका प्रचार करेंगे। तो dx इक्वल टू क्या आएगा 5 का, तो इसे छुपाया तो माइनस का 5 और प्लस का 6, फिर -3। ठीक है, इसे छुपाया 4 पंजे 20 माइनस इसे 4 3 12। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब 1 का करेंगे तो 1 + 1। ठीक है, इसे छुपाया इसका इसमें किया -8 और प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करना आप जानते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका कितना 8। ठीक है, कितना बचेगा 8 ही तो बचेगा, हाँ 8 का 3 में करेंगे तो माइनस का 24। ठीक है, यहाँ से माइनस का 4। क्लियर, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, नहीं, -24 और ये माइनस का 28 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 23 आएगा। तो ये dx की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब क्या इसकी वैल्यू निकालें, dy की वैल्यू निकालें। तो dy की वैल्यू क्या, इसके बाद जस्ट तुरंत लिखोगे क्या, d के द्वितीय स्तंभ को, क्या लिखोगे, d के द्वितीय स्तंभ को अचर पद से विस्थापित करने पर। इतनी बड़ी लाइन हिंदी में लिख देनी है आपको। क्या लिखेंगे, d के द्वितीय स्तंभ को अचर पद से विस्थापित करने पर। तो आपका क्या निकल के आएगा, dy इक्वल टू, यहाँ पर प्रथम स्तंभ जैसा है 1 2 1 जैसे का तैसा। अब द्वितीय ये वाला है सेकंड, तो इसे हटा देंगे, ये वाला आ जाएगा क्या 5 4 और 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तृतीय स्तंभ आपका यही है, आपका क्या है 1
3 और 5, ये हो जाएगा। समझ गए। अब आपको क्या करना है बच्चों, समझते जाओ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बता रहा हूँ मैं। अब इसका प्रसार कर देना है, तो डी बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का करेंगे तो इसे छुपाया इसे छुपाया, इसका इसमें किया 20, ठीक है, इसका इसमें किया तो 12, फिर माइनस का 5, इसे छुपाया इसे छुपाया, इसका इसमें किया 10 -3, ठीक है, फिर प्लस 1 का करेंगे, इसे छुपाया इसे छुपाया, इसका इसमें किया तो 8 -4। क्लियर। अब क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना सॉल्यूशन, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 और यहाँ से आपका 7 का इसमें करेंगे तो माइनस का 35, ठीक है, और यहाँ से प्लस का कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 23 आएगा, कितना 23, कैसे, ये वाला और ये वाला 8 और 4 12 माइनस 35 में से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस के 23 आएंगे, ठीक है, तो 2 हमने निकाली। अब थर्ड आपका रह गया, तीसरा रह गया, तो आप तीसरे डी जेड निकालने के लिए उसे आप क्या लिखोगे, पता क्या लिखोगे, डी के तृतीय स्तंभ को अचर पद से विस्थापित करने पर, ये बात आप हिंदी में लिखोगे, क्या लिखोगे, डी के तृतीय स्तंभ को अचर पद से विस्थापित करने पर, तो आपका क्या निकल के आएगा, डी जेड। तो डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका डी का जैसे का तैसा, सेकंड का जैसे का तैसा, तो आपका क्या है 1 2 1 है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आपका 3 -1 -2, आपका क्या है 3 -1 और फिर -2, तृतीय स्तंभ आपका ये वाला है, ठीक है, इसे हटा देंगे, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 5 4 और 4, इस तरीके से आ जाएगा। समझते जाना बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ आपका, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डी जेड निकालनी है, बिल्कुल। अब इसका प्रसार करेंगे तो 1, इसे छुपाया इसे छुपाया, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4, ये माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 का करेंगे, इसे छुपाया इसे छुपाया, 2 4 का इसमें 8 -4, ठीक है, फिर प्लस 5 का करेंगे तो 5 का क्या वैसे इसे माइनस का 2 और प्लस का 1, ये हो जाएगा। क्लियर। अब आपका यहाँ से आ जाएगा क्या 4, और यहाँ से आपका 4 और 4 -12, यहाँ से आपका प्लस का 5, इतना ही आएगा 4, और यहाँ से आपका 4 आ गया, कहीं गलत हो गया, फिर से देखो, इसे छुपाया इसे छुपाया, इसका इसमें किया -4, इसका इसमें किया +8, फिर 3 का करेंगे, इसे छुपाया 8 और इसका इसमें ये, फिर 5 का किया, इसे छुपाया इसे, इसका इसमें करेंगे तो आपका 4 आएगा, कितना आएगा 4, इसमें किया प्लस का 1, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा -3 माइनस क्या है आपका -4 और इसमें -3, माइनस का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, इसमें से माइनस करें तो माइनस का 15, ठीक है। अब इसे और इसे ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका कितना माइनस का 23 बचेगा, कितना माइनस का 23। अब देखो आपके समझना बहुत ही अच्छा है, क्या dx dy, dx की वैल्यू -23, dy की वैल्यू -23, dz की वैल्यू -23। अब हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x और y z की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या आपका x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू dx अपॉन d, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें dx की वैल्यू क्या है आपकी -23 अपॉन d की वैल्यू -23, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से y की निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन d, तो y इक्वल टू 23 अपॉन -23, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 1, y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 ही निकल के आएगी। अब वो हमें z की वैल्यू और निकालनी है, तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पर करेंगे, तो z इक्वल टू dz अपॉन d, तो -23 अपॉन -23 डिवाइड करेंगे तो 1, तो z की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी 1। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों x y z की वैल्यू किस तरीके से निकल के आई 1 1 1, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट की तरीके से समझ आ चुका है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था,
ठीक है। इसी तरीके से आपका अगर आएगा एग्जाम में तो इसी तरीके से लिखा होगा वहां पर, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो आपका इंग्लिश मीडियम का हो, ठीक है। उस इंग्लिश मीडियम में होगा तो यहाँ पर ये लिखा आएगा क्रैमर्स रूल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, हिंदी में होगा तो आपको इस तरीके से लिख के आएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। समझिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वही ट्रिक वही कॉन्सेप्ट वही सभी कुछ है ना। देखिए निम्न समीकरणों को क्रैमर के नियम से हल कीजिए, ठीक है। क्रैमर के रूल से आपको सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन आपके इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो देखो हम लिखेंगे सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, क्या है सॉल्यूशन। और इसमें बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा, जैसे आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली फाइंड कर ली, अब इतनी देर में आपने इतनी बड़ी लंबी कैलकुलेशन की और फिर बाद में आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आई, कहीं गलत है या सही है आपका आंसर, वो चेक करना भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपकी जो एक्स और वाई जेड की वैल्यू जो निकाली है वो आपने सही निकाली है या गलत निकाली है, वो भी हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलो भाई देखिए यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरणों से दिए गए समीकरणों से से दिए गए समीकरणों से गुणांक सारणिक, ठीक है, गुणांक सारणिक लिखेंगे आप। और गुणांक सारणिक आप जानते हो क्या होती है आपकी, ठीक है, डी की वैल्यू समझ गए, डी इक्वल टू, तो अब गुणांक लिखेंगे तो यहाँ पर आपका 1 1 और 1 तीनों के लिए आपका 1 1 1 आएगा, क्लियर। और यहाँ पर आपका 1 -1 और फिर +1, तो यहाँ से आपका 2 1 और -1, ठीक है। सभी की वैल्यू हमने यहाँ पे गुणांक लिख लिए कोएफिशिएंट। अब इनका प्रसार कर दें तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, इसका ऐसे छुपाया तो +1 और यहाँ -1, फिर -1, इसे छुपाया इसका इसमें करेंगे -1, फिर इसका इसमें करेंगे -2, फिर +1 का करेंगे, इसे छुपाया इसका इसमें करेंगे 1 माइनस प्लस का 2, तो आपका ये वाला तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका -3 और प्लस हो जाएगा, यहाँ भी आपका +3, तो कितना हो जाएगा 6। तो d की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई 6। अब हमें निकालनी है dx की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी dx, तो dx निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बता चुके हो। dx निकालने से पहले एक हिंदी में एक पॉइंट लिखना है, लाइन लिखनी है क्या कि d के प्रथम स्तंभ को अचर पदों से विस्थापित करने पर, ठीक है, d के प्रथम स्तंभ को अचर पदों से विस्थापित करने पर ये लिखोगे, उसके बाद लिखोगे dx, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रथम स्तंभ ये वाला है तो इसे हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी क्या 6 2 1, और सेकंड वाला जैसे का तैसा, थर्ड वाला भी जैसे का तैसा लिख देंगे, तो यहाँ पर 1 और फिर आपका -1 और यहाँ पर आपका 1, तो यहाँ 1 1 और आपका -1, ठीक है। तो ये आपकी सारणिक निकल के आ जाएगा। अब इसका भी प्रसार करेंगे तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, इसे छुपाया यहाँ +1 और यहाँ -1, फिर प्लस वो सॉरी यहाँ पर आएगा -1, क्या आएगा -1, इसे छुपाया इसका इसमें करेंगे -2, इस वाले का इसमें करेंगे तो -1, ठीक है, फिर 1 +1 का करेंगे तो इसे छुपाया इसका इसमें किया 2, इस वाले का इसमें करेंगे तो माइनस प्लस का 1, ये हो जाएगा क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है, तो यहाँ से हो जाएगा dx इक्वल टू, इससे ये कट हो गया, क्यों ये 1 प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा, 0 का इसमें करें 0, यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस प्लस का 3, यहाँ भी प्लस का आपका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो dx की वैल्यू भी कितनी निकल के आ गई 6 निकल के आई, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी dy की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है dy की, तो dy की वैल्यू निकालने से पहले एक पॉइंट लिखेंगे, हिंदी में एक लाइन लिखेंगे क्या कि d के
द्वितीय स्तंभ को अचर पद से विस्थापित करने पर, इतना लिख लोगे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, डी का प्रथम स्तंभ जैसे का तैसा ही रहेगा 1 1 और 2। सेकंड वाला हटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6 2 और 1 आएगा। लास्ट वाला आपका 1 1 और -1। ठीक है, अब इसका प्रसार कर दीजिए। क्या प्रसार का मतलब जानते हो, ठीक। तो आपका डी वाई इक्वल टू 1 का करेंगे तो आपका इसे छुपाया इसे छुपाया, इसका इसमें किया -1, इस वाले का इसमें किया -1। ठीक है, फिर -6 का करेंगे, इसे छुपाया इसे छुपाया -1 और यहाँ से इसका करेंगे तो -2। ये क्लियर हुआ। फिर हम +1 का करेंगे तो +1, इसे छुपाया इसे छुपाया 1 -4, ये हो गया क्लियर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, डी वाई इक्वल टू ये -3 और या -3 माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा -3। ठीक, तो आपका ये -3 -6 और यहाँ से आपका 12 आ जाएगा, कितना 12। तो डी वाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई 12 निकल के आई। ठीक है, हमने डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, डी वाई की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू निकाल ली। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, डी जेड की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी, डी जेड की वैल्यू। तो चलो भाई यहाँ पर करते हैं डी जेड, और डी जेड निकालने से पहले हम क्या एक पॉइंट लिखेंगे हिंदी में, डी के तृतीय स्तंभ को अचर पद से विस्थापित करने पर। तो आपका डी की दो वैल्यू ये वाली लिखी रहेंगी, आपका क्या 1 1 और यहाँ 2। ठीक है, 1 -1 1, यहाँ पर आपका 1 -1 और फिर आपका 1, लास्ट वाला टर्म अचर पद ये वाला, इससे हटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 2 1, ये हो जाएगा क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ओनली ऑन इसका प्रसार कर देना, एक्सप्लेनेशन कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा डी जेड इक्वल टू 1 का करेंगे, इसे छुपाया इसे छुपाया, इसका इसमें किया -1, इस वाले का इसमें करेंगे तो -2, फिर -1। ठीक है, इससे छुपाया इससे छुपाया, इसका इसमें किया तो 1 आएगा, इस वाले का इसमें करेंगे तो -4। ठीक है, +6, इसे छुपाया इससे छुपाया 1, इसका इसमें किया तो +2 हो जाएगा, माइनस +2 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो डी जेड इक्वल टू यहाँ से -3 आएगा, यहाँ से आपका -3 तो +3 हो जाएगा। ठीक है, +3 हो जाएगा और यहाँ से आपका 18 हो जाएगा। अब देखो इससे ये कट हो गया, तो डी जेड की वैल्यू क्या निकल के आ गई 18। अब हमने मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या डी एक्स डी वाई डी जेड और डी सभी की वैल्यू निकाली। अब हमें क्या करना, ओनली ऑन सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, यही होता है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई 6 अपॉन डी की वैल्यू 6, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। ठीक है, अब हमें निकालनी वाई की वैल्यू, तो वाई इक्वल टू क्या होता है डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन डी की वैल्यू 6, तो यहाँ से वाई इक्वल टू आ जाएगा, वाई इक्वल टू निकल के आ जाएगा कितना 2, कितना आ जाएगा 2, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 निकल के आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो z इक्वल टू क्या होता है डी जेड अपॉन डी, तो यहाँ से z इक्वल टू डी जेड की वैल्यू कितनी है 18 अपॉन 6, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब हमें x y z की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू तीनों फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हमने आपको एक पॉइंट बताया कि ये जो हमने इतनी देर में आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत है, वो आंसर आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एग्जाम में जरूर करना कि आंसर निकालिए, उसके बाद चेक जरूर करना कि आपने जो सही किया है या गलत किया है। रफ वर्क पे करना, रफ कॉपी पे आप चेक कर सकते हो। तो देखो ये वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, और अगर ये इक्वल आ रहा है तो आपका सही है। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, तो यहाँ x है तो x की वैल्यू 1 आई, प्लस y की वैल्यू कितनी आई 2, z की वैल्यू 3। अब इन तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 6 अगर आ जाए तो आपने जो किया है वो बिल्कुल राइट है।
तो ये 213, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 आ गया। तो आपने जो किया है क्वेश्चन वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। चाहे वो आपका आव्यूह विधि से हो, चाहे वो आपका क्रैमर विधि से हो, समझ गए। आव्यूह विधि जानते हो, इससे पहले वाली वीडियो दी थी वो क्रैमर आव्यूह विधि की थी, और ये आपका क्रैमर विधि की। तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर चेक करना है उन समीकरण में वैल्यू को पुट करके। अब आपको ये चीज बिल्कुल बारीकी से समझ आ चुकी होगी। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। और आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, सहायता पूर्वक एकदम बढ़िया वाली रही, तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।